बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसीफ पाकिस्तानियों के। और आज हम बात करेंगे 9 प्रिज्म के ऊपर और फेज़ 7 के ऊपर। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किस के अंदर बेहतर है और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। ये काफ़ी बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग रीज़न जो होता है ना, उसी वजह से आप इन्वेस्टमेंट किसी पॉकेट के अंदर भी करते हैं। और मैं रिकमेंड तो हमेशा से अब करंट सूरत हाल में किस जगह को करता हूँ और मैं पहले कहाँ पे कर रहा था आप लोगों को, आप फेज़ 7 के अंदर आए और फेज़ 7 की वीडियो आप उठा के देखेंगे तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप 3 करोड़ में, 3.5 करोड़ में, 4 करोड़ के अंदर घर बना सकते हैं। अभी अब फेज़ 7 की हालत देखें तो वहाँ पे आपको 3-3.5 करोड़ का जो प्लॉट मिलता है उसके ऊपर कास्ट जो है वो बढ़ गई है। और अब मेरे ख्याल में जो कास्ट करता है बिल्डर को, वो भी 6 करोड़ रुपए में घर कर रहा है। तो वहाँ पे रेट भी फेज़ से, तब जब फेज़ 6 में आपको 6 करोड़ का बंगलो मिलता था और कनाल का, और अभी वो 7 के अंदर मिलता है। कंडीशन चेंज कैसे होती है जब आबादी की रेशियो बढ़ती है। अभी फेज़ 7 के अंदर आप कमर्शियल देखते होंगे, कमर्शियल बहुत बुरी हालत में है। मैं बुरी हालत इसलिए कहता हूँ कि 2 साल से, 1.5 साल से जो रेट सेम हो, उसको वो बुरी हालत में होता है कि प्रेशर में होता है, बाकी चीज़ों के रेट बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे रेट नहीं बढ़ रहा है। उसके सीसीए 1 to 6 तक है। और उसके अंदर मूवमेंट कब बनेगी? कमर्शियल्स की अगर बात करें तो कमर्शियल में मूवमेंट बनेगी जब वहाँ पे आबादी बढ़ जाएगी। वहाँ पे कोई 15,000 प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। 15,000 नफूस जो वहाँ पे होंगे, 15,000 घर की बात कर रहा हूँ। घरों के अंदर आप 5% भी लगाएं एवरेज, या 4% लगाएं घरों की, तो वो कितने बन जाएंगे। तो वहाँ पे ज़रूरत होगी, वो कमर्शियल भी बहुत बेहतरीन एक्टिव होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। जैसे आप कह लें कि 3-4 साल पहले, 5 साल पहले फेज़ 6 की हालत थी, वही अब फेज़ 7 की हालत है। तो 3 साल बाद 25 में, हमेशा 25 का मैं प्रोग्राम जो बता रहा होता हूँ आपको, 25 के अंदर फेज़ 7 में बेहतरीन हालत होगी। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी और रेजिडेंशियल पॉकेट में भी 4 करोड़ से प्लस आपको प्लाट मिलेगा। लेस प्लाट वहाँ पे 2025 तक कोई भी नहीं होगा। 4.5, 5, पौने 5, ये अब आपको लगेगा कि ये ऐसी बात है। मैं पास्ट को देखते हुए मैंने 40 से 45 लाख का फेज़ 6 का प्लाट बेचा है, जो आप 5.5 करोड़ का। तो मैं उस बेस के ऊपर आपको बताता हूँ। यहाँ पे 7 में जो अभी आज एस में, आर में प्लाट बिक रहे हैं, तो यहाँ पे आर का समथिंग नंबर है, मैं नंबर नहीं बताना चाहूँगा, प्राइवेसी होती है, कि वो प्लॉट्स हमने बेचे हैं 38 के, 35 लाख के ओनली, तो वो 4 करोड़ पे पहुंच गए। आज जो बेस है 3.5 करोड़ रुपए की 7 की बेस है, तो वो प्लॉट जाएंगे 5 करोड़ तक। तो अभी भी टाइम है कि आप एंड यूज़र के तौर पे अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो एज इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो जाएगी, पैसे भी जुड़ जाएंगे साथ में, और आपका प्लॉट भी बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं आगे 9 प्रिज्म की, तो 9 प्रिज्म के अंदर इसका और उसका फ़र्क क्या है कि 7 को वे नहीं है उस तरफ, इसके साथ ही अटैच है। तो 2 मेन रोड है उसके, एस की तरफ से एक आता है, एक जाता है उसका इधर से Z1 की तरफ से। तो 2 रास्ते, उसको मेन अप्रोच जो है वो 2 है। कल को जब आबादी पीछे 15,000 घर बनेगा तो उसके ऊपर नो डाउट दबाव बनेगा। जिस तरह के पहले सूरत हाल है, दबाव रोडों के ऊपर होता है, तो उसके फिर अल्टरनेट डीएचए उनको कोई अंडरपास दे देता है, जिस तरह कॉरिडोर दिया फेज़ 1 से लेके आगे तक, आप बेहतरीन जो रवानी है ट्रैफिक की होती। प्रिज्म के अंदर ये मसला नहीं होगा। अगले 30 साल तक भी प्रिज्म के अंदर ट्रैफिक का दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि प्रिज्म को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं अंडरपास फेज़ 6 की तरफ से, और डायरेक्टली 9 प्रिज्म को फेस जो है वो रिंग रोड का है। 2 तरफ से 2 बड़े रोड दिए उन्होंने। एच की तरफ से दोनों रोड है, एच के ऊपर वाले पोर्शन में एफ के साथ जो है, जहाँ गेट लगा हुआ है, और नीचे जो है आपका एच की तरफ, के ब्लॉक की तरफ से वो आपको अप्रोच मिली हुई। ये 2 रास्ते बेहतरीन ट्रैफिक का जो है वो दबाव हल्का करेंगे। अंदर आके उन्होंने प्लानिंग ये की कि आप एक तरफ से इंटर होते हैं बी की तरफ से, या आप जाते हैं ए की तरफ से और क्यू की तरफ से, तो वो डबल वे आपको 150 फीट रोड का वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है ट्रैफिक, राइट और लेफ्ट हो जाती है, एन की तरफ चले जाते हैं या डी और सी की तरफ से चले जाते हैं, तो वो आपको आसानी हो जाती है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होता। देखना ये कि प्रिज्म में अब क्या रेट है। 7 में मैंने आपको बता दिया, Z2 में मिनिमम 2 करोड़ 25 लाख रुपए का रेट है, मैक्सिमम 4 करोड़ का रेट है। इसके अंदर
काफ़ी लोकेशन पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब में प्लाट आपको मिल जाता है। 2.5 करोड़ वाई में मिल जाता है, नीचे एक्स में मिल जाता है, टी में, डब्ल्यू वी में, सॉरी यू में, ये आगे नीचे वाले पोर्शन में कनाल मिल जाती है। ऊपर वाले पोर्शन में आपको 3.5 करोड़ की, यानी कि आप 2.5 से 3 में जब जाते हैं फिर ऊपर वाले पोर्शन में आ जाते हैं, फिर रेट ऊपर ही आना शुरू हो जाता है। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में क्यू ब्लॉक में, ए में, पी में, डी के कुछ पोर्शन और सी का नीचे वाला पोर्शन, आगे एफ ब्लॉक का पोर्शन, जी का, एच के कुछ पोर्शंस में यहाँ पे रेट अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग रेट है, लूज नहीं हुए उतने। क्यू में पोजेशन है, आर में पोजेशन है। आर में हालांकि पोजेशन के होते हुए कनाल की मार्केट शुरू से नहीं बनी, तो आर में 5 मरला 10 मरला के रेट अच्छे हैं, कनाल का रेट उस तरह नहीं है। कनाल का प्लाट पोजेशन अभी भी आपको 2.25 करोड़ में मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में ये गोल्डन चांस है कि क्यू का जो आज प्लाट आपको 2.25 करोड़ का मिल रहा है, वो मैं समझता हूँ 5 करोड़ वाला प्लाट है। सिर्फ ये कि 3 साल पहले आप ले रहे हैं, 3 साल बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको 4 करोड़ से नीचे प्लाट नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमने बात करनी है, कंपेयर किया हमने फेज 7 को प्रिज्म के साथ, रास्ते इसके बेहतरीन है, आबादी वहाँ पे बनती जा रही है। जब आबादी वहाँ पे, तो लोग देख कर लेते हैं प्लाट के, हम थोड़ा सा घरों के बीच में प्लाट आ जाएगा हमारा, स्ट्रीट में 2 घर बने हुए, 4 बने हुए, तो वहाँ पे लाइक करते हैं। जब यहाँ पे पोजेशन ओवरऑल, और 2023 में इंशाल्लाह जो पोजेशन की बात अगर 9 प्रिज्म की करें तो काफ़ी दोस्त पूछते हैं पोजेशन का, तो पोजेशन का मैं हमेशा से बताता हूँ कि अभी डीएचई की तरफ से ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत पॉकेट्स हैं वो भी क्लियर हो जाने, और साथ साथ पोजेशन डीएचई देता जाएगा। मुझे नहीं पता कि किस वजह से अभी थोड़ा स्टाफ किया हुआ, ई ब्लॉक में 9 टाउन में पोजेशन डीएचई ने दे दिया है। अब जब यहाँ पे पोजेशन देना शुरू होगा सारे पॉकेट के अंदर, तो ये सारे बेहतरीन जो है ना यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे। तो अगले इनके पोजेशन के बाद 6 महीने साल बाद घर बनना शुरू हो जाते हैं, और तेज़ी से घर बनना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ पे वो रेशो होगी, यानी कि 25% प्लॉट्स के ऊपर यहाँ पे घर बन जाएंगे, तो यहाँ पे 4 करोड़ से नीचे प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। अब हमने बात करनी है कि यहाँ कमर्शियल की अगर बात करें तो कमर्शियल का रेट जो है फेज 7 से ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि अब जोन 3 की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 4.5-5 करोड़ का प्लॉट है, 5 मरले 4 मरले का। ओवल की 4 मरला की बात करें तो वहाँ पे भी 5.5 पौने 6 6.25 करोड़ का रेट है। अगर जोन 2 की बात करें तो जोन 2 के अंदर भी आपको 5 करोड़ का प्लाट मिलता है। अगर हम बात करें जोन 1 की तो वहाँ पे 7 करोड़ का भी रेट है 4 मरले का, और 8 मरला वहाँ पे 22 करोड़ 23 करोड़ के प्लस में भी कोड होते हैं। आगे हम जाते हैं जोन 2 में, वहाँ पे भी आपको 10-12 करोड़ रुपए के अंदर 8 मरले का मिलता है। जोन 3 में थोड़ा सस्ते हैं, वहाँ पे आपको 9 से 10 करोड़ की ब्रैकेट में, 8 से 10 की ब्रैकेट में आप कह सकते हैं 8 मरले का प्लाट मिल जाता है, जो कि बहुत मुनासिब हमें लगता है। हमने देखा कि आपने कमर्शियल फेज 7 का आबादी के होने के बावजूद भी कम रेट पे, यहाँ पे ज़्यादा रेट पे, वजह क्या है? कमर्शियल हमेशा वे के ऊपर होता है, इसका वे बहुत अच्छा है, इस वजह से कमर्शियल रेट ज़्यादा है। आबादी की बेस पे जब होगा तो फेज 7 का कमर्शियल भी बेहतरीन होगा, लेकिन उतना जंप नहीं करेगा जितना कि फेज 9 पे जंप कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमने अब रेट कितना है यहाँ पे एंड यूज़र के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आपको 7 या प्रिज्म बेस्ट। प्रिज्म है कि आप अगर 3 साल बाद या 2 साल बाद घर बनाना चाहते हैं तो प्रिज्म बेस्ट है। अगर आप कहते हैं अभी हमने घर शुरू करना 6 महीने में 8 महीने में, तो मेरे ख्याल में 7 बेस्ट है आपके लिए। तो दोनों फेजेस के अंदर, और 8 के अंदर तो मैं बताता कम हूँ, 8 में भी ऑलमोस्ट एंड यूज़र का है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नहीं। एंड यूज़र का है कि वहाँ पे महंगा प्लाट है, अब 4-4.5 करोड़ का आपको बेहतरीन प्लाट मिलता है, 5 करोड़ तक भी, 5.5 करोड़ का भी डब्ल्यू में प्लाट है, यू में प्लाट है, तो वहाँ पे कास्ट ऊपर चली गई। टी हो गया, एस में फिर भी आपको 3.5 से मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 8 जो है अब वो एंड यूज़र के लिए रह गया। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बात ही नहीं की जा सकती। तो इन्वेस्टमेंट अभी जो थोड़ा सा जूस है इनके लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा अमाउंट के ऊपर हम बात करते हैं कि फेज 7 के अंदर भी आपको पैसे मिल सकते हैं, प्रिज्म के अंदर भी आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन पहले 2 बातें मैंने आपको बताई कि आप अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो फिर आप फेज 7 और प्रिज्म के अंदर जाएं, और सॉरी, अगर आप एंड यूज़र के तौर पे जाना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रिज्म के अंदर और 7 के अंदर मैं उस तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि अमाउंट का फ़र्क पड़ जाता है। आपका 7 के अंदर जो अमाउंट लगानी है, आपने एवरेज एक लगा देते हैं कि आप 3 करोड़ का लगा दें, और आप उधर से एवरेज हम लगाते हैं कि प्रिज्म की, तो वहाँ पे आप 2.5 करोड़ रुपये लगा दें। ओके, 2.5 करोड़ में आपको
2 फाइल्स मिल जाएंगी नए एफए स्टैंड की, कनाल की, और 7 के अंदर आपको 2 कनाल की फाइल्स मिलेगी और 5 मरला की एक फाइल मिल जाएगी। तो 3 फाइल्स आप परचेज कर सकते हैं। पैसे आपने लिखना है कि हमने 3 करोड़ लमसम लगाया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा? अगले 5 साल बाद या 3 साल बाद 7 का प्लाट अगर जाता है, आपको 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट देगा। 3 करोड़ के ऊपर आपको 2 करोड़, 1.5 करोड़, पौने 2 करोड़ प्रॉफिट आएगा। इसी तरह प्रिज्म के अंदर आप 2.5 करोड़ खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 करोड़, पौने 2 करोड़ या 2 करोड़ प्रॉफिट आएगा, यानी कि 4.5 करोड़ की ब्रैकेट में चला जाएगा कनाल का प्लाट। लेकिन हमने देखना है कि आया यही अमाउंट अगर हम कन्वर्ट करते हैं फेज 10 के अंदर, तो वहाँ पे हमें 2 फाइल्स अगर मिलती हैं प्रिज्म वाले को कंपेयर करें, तो वो अगर करोड़ करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए, तो मेरे ख्याल में जो 1.5 करोड़ लाजमी बढ़ जाएगा। तो एक फाइल 1.5 करोड़ बढ़ती है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट आएगा 3 करोड़। सेम इसी तरह अगर 7 वाली इन्वेस्टमेंट आप उधर लेके जाते हैं तो 3 करोड़ प्लस 50 लाख रुपए, तो 3.5 करोड़ तक आपको प्रॉफिट आ सकता है। तो हमने आपको बताना है वे, और टाइम लगेगा। और काफ़ी दोस्त कहते हैं कि ये तो बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है। कोई लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं, जो टाइम गुजरना था वो गुजर चुका। 2016 से 23 हो गया, तो ये इसके तकरीबन आप ये कह लें कि 7 साल 8 साल हो गए इसको, ठीक है। आगे इसके इसी साल के अंदर, 2 साल के अंदर इसने आपको रिस्पॉन्स देना है। तो आज जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप बेहतरीन आइडियल टाइम के ऊपर, लॉन्ग टाइम के लिए पालने वाले वो थे जो 16 में ले चुके, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। अभी आप लोग जो 23 में परचेज कर रहे हैं, इनके लिए आइडियल है कि आप परचेज करके रखें, आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी बहुत कंट्रोल रेट है। 5 मरला, 10 मरला कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, एफिडेविट सियाल स्टेट के पास अवेलेबल है। नंबर मेरे साथ में दिया 032288888429। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए हम इंशाल्लाह आपको गाइड भी करते रहेंगे। और हमारी वीडियोज़ आप लाजमी देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो नए देखने वाले। इंशाल्लाह हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो रियल एस्टेट सेक्टर के जो सीक्रेट्स होते हैं कि आप कहाँ पे कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हमारी तरफ से अगर कोई चीज़ मशवरा पहुँचता है तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, और आप लोगों के लिए बेहतरी ये होगी कि आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।